नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एक ढोंगी बाबा के बारे में, जो कि नकली साधु बन करके एक गांव के मंदिर में जाकर के रहने लगता है। दोस्तों, जिस गांव के मंदिर में वो नकली साधु बन करके रह रहा था, उस गांव की जितनी भी महिलाएं थी, वो शनिवार और मंगलवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर में जाया करती थी। और दोस्तों, उसी गांव की रहने वाली एक महिला, जिस महिला का नाम पूजा होता है, और पूजा की अगर उम्र की बात की जाए तो दोस्तों लगभग उसकी उम्र जो थी वो 30-32 साल के करीब रहती है। दोस्तों, जो पूजा होती है उसकी शादी को लगभग अब 9 साल का समय भी बीत चुका था, और वो जो महिला थी वो पिछले 9 सालों से काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि पिछले 9 साल से उस महिला को अब तक कोई संतान नहीं हो पाया था। यानी कि पूजा ने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था, और यही उसके दुख का कारण था। पूजा जो थी वो बहुत सारे मंदिरों में जा चुकी थी, काफी सारे डॉक्टरों से भी इलाज करवा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक पूजा ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। और दोस्तों, एक दिन जो पूजा होती है उसे ये पता लगता है कि उसी के गांव के मंदिर में रहने वाला पुजारी इस चीज की दवा देता है, और उससे 100% लोगों को फायदा होता है। यहाँ पर जो पूजा होती है दोस्तों, वो इस पुजारी का नाम सुन करके अपने मंदिर में दौड़ी भागी जाती है, और फिर वहां पर जाने के बाद दोस्तों इस नकली पुजारी से इस बारे में बातचीत करती है, संपर्क करती है। और फिर उसके बाद ये जो नकली साधु होता है दोस्तों, जो कि नकली पुजारी बन बैठा था, वो इस पूजा नाम की महिला से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन इस काम के बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो पूजा होती है वो कहती है कि बाबा आप जो कहेंगे मैं वही काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो बस आप कैसे भी करके पूरी करवा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो पुजारी होता है ये पूजा से कहने लगता है कि तुम मेरे पास आ गई हो तो ये समझ जाओ कि तुम्हारी जो इच्छा है वो बस पूरी हो चुकी है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जहाँ पर बुलाऊंगा तुम्हें पहले वहां पर आना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये पूजा होती है ये पुजारी की बात को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और फिर जो पुजारी होता है वो पूजा से कहने लगता है कि ठीक है, फिर आज शाम के ठीक 8 बजे तुम इसी मंदिर में आ जाना, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिससे कि तुम तुरंत मां बन जाओगी। दोस्तों, पूजा इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो पुजारी के किए गए फेंके गए साजिश को नहीं समझ पाई, और उसी दिन लगभग रात के 8 बजे के आसपास के समय हो रहा था, और पूजा नाम की महिला जो है वो इस पुजारी के पास चली जाती है। और फिर दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जब आप सुनेंगे दोस्तों तो आप भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। और आखिर पुजारी ने पूजा के साथ ऐसा कौन सा काम किया था कि पूजा जो थी वो बेहोश हो गई थी। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो है मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, तो बस इसीलिए दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों आज मैं आप सबको जो घटना बताने जा रही हूँ, इस घटना की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश से निकल करके सामने आई। मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव होता है, और जिस गांव के अंदर एक नेहल नाम के लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, ये जो दोस्तों निहाल होता है, इस लड़के ने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जो कि काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ परिवार था। कहने का मतलब ये था कि नेहल के जो माता पिता थे वो काफी ज्यादा बुरे इंसान थे, काफी ज्यादा बिगड़े हुए इंसान थे। निहाल के माता पिता के गांव के अंदर किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखा था, मतलब कि बनती ही नहीं थी। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है, और फिर समय के साथ साथ ये जो निहाल होता है ये अब धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं एक बात कि ये जो है, आप सभी लोग तो इस बात को अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि जो गुण माता पिता के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं वो गुण जो है वो बच्चे के भी अंदर आ जाते हैं, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो। और दोस्तों फिर धीरे धीरे जैसे ये निहाल जो है वो जैसे ही अब अपने घर में अपने माता पिता के साथ बड़ा होता है दोस्तों, तो फिर इसके चलते जो माता पिता के कुछ गुण होते हैं वो कुछ गुण उसके माता पिता वाले निहाल में भी आ गए थे। अब निहाल भी वही कारनामे करने लग जाता है जो कि उसके माता पिता किया करते थे। और फिर कहीं ना कहीं दोस्तों निहाल से भी गांव के जो लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। परेशानी का कारण ये था दोस्तों कि जो निहाल होता है वो निहाल जो है वो कभी भी किसी से कोई तरह की भी छेड़खानी कर दिया करता था, और जिसकी वजह से गांव के लोग जो थे वो काफी ज्यादा इनके पूरे परिवार से चिढ़ते थे और परेशान रहा करते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों कैसे भी करके निहाल की जो अब उम्र होती है वो लगभग 21 साल के करीब हो चली थी। उसका भी स्वभाव जो था वो ठीक नहीं था। लेकिन जब लड़का नेहल 21 साल के करीब हो जाता है, और तभी जो नेहल के माता पिता होते हैं
वो फिर आगे पीछे दोनों ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। यानी कि कुछ समय के अंतराल पर माता और पिता जो थे वो दोनों ही उन्हें छोड़ करके उसे चले गए थे। अब जो निहाल था वो अकेले अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि अब उसके सर से माता और पिता दोनों का ही साया उठ चुका था। अब ये लड़का जो था वो अब अपने घर पर अकेला ही रह गया था। अब तो उसका दिल लगा नहीं करता था। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि अब इसमें कोई इंसान कर भी क्या सकता है। नेहाल अपने माता पिता के जाने के बाद पूरी तरीके से अंदर से टूट सा गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और फिर जो निहाल होता है वो अब माता पिता को भुलाने की भी कोशिश करने लगा था। और दोस्तों लगभग 7 साल का ये जो समय होता है वो निहाल जो है वो अपने गांव में ऐसे ही अकेले ही गुजार देता है। अब दोस्तों जो निहाल होता है उसकी अब उम्र 27-28 साल के करीब हो चली थी। अब तक उसकी नेहाल की शादी नहीं हो पाई थी। अब उसकी शादी करेगा कौन और कौन करवाता। वैसे निहाल के माता पिता भी अब तो थे नहीं, और ऊपर से उसका जो कैरेक्टर था और जो उसका स्वभाव था वो भी उसका चारों तरफ फेमस हो गया था कि एक ऐसे खानदान से जिनका कोई ठिकाना नहीं होता और जिनके संस्कार ठीक नहीं। इसीलिए दोस्तों निहाल को कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद ये जो लड़का होता है दोस्तों, ये लड़का इस चीज को लेकर के अब काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। अब ये जिंदगी से अपने काफी ज्यादा दुखी हो चुका था। और फिर परेशान होकर के दोस्तों ये लड़का जो है वो अपने ही कुछ गांव और कुछ लड़कियां जो होती है उनके साथ ये कई तरह की उटपटांग हरकतें और बातें करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों ये जिनके भी साथ गलत किया करता था, गलत व्यवहार करता था, वही महिलाएं, वो लड़कियां जो है वो अपने घर पर सारी बातें जाकर के निहाल के बारे में बता दिया करती थी। अब गांव के जो सभी लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और फिर वो इस निहाल को सबक सिखाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो लड़का है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर एक दिन ये लड़का जो है वो बहुत बुरा कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए इसे बुरा करने से पहले इसे ठिकाने लगाना जरूरी है। गांव के लोग जो है वो एक दिन मीटिंग करके शाम को मुलाकात करते हैं और दूसरे दिन की प्लानिंग जो है वो कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही निहाल के पास एक खबर आ जाती है। इस तरीके से जो निहाल होता है उसके लिए पूरे गांव के अंदर मीटिंग चल रही थी, ये बात उसे भी पता चल जाती है और तुम्हारे साथ कुछ न कुछ किया जाने वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए यही भला है कि तुम इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं भी निकल जाओ। यहाँ पर दोस्तों जब निहाल किसी के थ्रू ये बात उसे पता लगती है तो फिर वो भी डर जाता है और वो भी सोचने लग जाता है, क्योंकि वैसे मुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भी अकेला रहता हूँ। ये लोग हो सकता है कि मुझे मारे भी और शायद मेरी जान तक चली जाए, हो सकता है ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जो दोस्तों निहाल होता है ये 27-28 साल की उम्र में अपने घर अपने गाँव को हमेशा के छोड़ करके वहां से ये डर के चुपके से निकल जाता है, यानी कि वहां से ये भाग जाता है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इस लड़के के अंदर इतनी भी दिमाग नहीं थी कि ये कोई काम कर ले, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को कुछ अच्छा इंसान बना ले। और ये जो है वो अब धीरे धीरे दूसरे गांव में जाकर के घूमना शुरू कर देता है, ऐसे गांव में जहां पर इसे कोई जानता ना हो। कभी बस स्टैंड पर, कभी स्टेशन पर, कभी रेलवे स्टेशन पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आसपास वहां पर जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी वहीं पर ये लड़का जो है वो अब रुकने लगा था और लोगों से मांग मांग करके अब ये खाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों इस लड़के को भीख मांगने की आदत लग जाती है और इसीलिए कभी ये बस स्टैंड पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर के लोगों से ये भीख मांगना शुरू कर देता है। और फिर इसी तरीके से दोस्तों इस निहाल का जो पेट था वो अब अच्छे तरीके से चल भी रहा था और आराम से उसकी जिंदगी कट रही थी। लेकिन निहाल ने अभी भी ये नहीं सोचा था कि उसे कोई अच्छा सा काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए और उसे खुद को सुधारना चाहिए। क्यों? यानी कि जो ये लड़का होता है पिछले 1-1.5-2 सालों तक अपने आसपास के रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भीख मांग करके अपना पेट भर लिया करता था। और तभी दोस्तों एक दिन ये जो लड़का होता है ये बस स्टैंड पर बैठा हुआ था और इसके पास फटे पुराने कपड़े इसने पहन रखे थे। और तभी बस स्टैंड के पास एक गाँव का ही एक लड़का, जिस लड़के का नाम सोनू होता है, सोनू जो है वो अभी केवल 21 साल की उम्र का लड़का था और वो लड़का जो था वो काफी ज्यादा दयालु किस्म का था। अब जब सोनू को ये लड़का निहाल दिखाई देता है फटे पुराने कपड़े में, जिसकी हालत ये खराब दिखता है, तभी दोस्तों ये क्या करता है कि ये लड़का सोनू जो होता है वो निहाल के पास चला जाता है और फिर वो उस लड़के से बातचीत करने लगता है और फिर इसे पूरी तरह से उसकी कहानी सुनना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो निहाल होता है वो अपनी पूरी परिस्थितियों के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन वो झूठ बता रहा था। तभी सोनू जो होता है वो निहाल से कहने लगता है कि देखो बात ऐसी है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ। हमारा गांव है जो कि काफी बड़ा है और उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर भी है और जिस मंदिर के अंदर हमारे गांव में से हजारों संख्या में जनसंख्या में लोग जो है वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं शनिवार मंगलवार को। और वहां पर फिलहाल कोई पुजारी नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हो, खुद को सुधारना चाहते हो, तो पुजारी वाले कपड़े पहनो और फिर जाकर के उसी मंदिर में रहने लग जाओ। वहां पर तुम्हें अच्छे से खाना पीना भी मिलेगा और बेहतर जिंदगी भी जीने को मिलेगी।
यहाँ पर दोस्तों जो निहाल होता है, जब ये सोनू की इन बातों को सुनता है तो फिर वो सोचने लगता है कि हाँ, इसकी बात तो कहीं ना कहीं सही है। अगर मैं गांव के मंदिर में पुजारी बन करके रहूंगा तो फिर मंदिर में तो वैसे भी काफी ज्यादा जो है उस चढ़ावा मिलेगा, तो उससे तो मेरा पेट वैसे भी भर जाएगा और जो मेरी जिंदगी है वो बहुत अच्छी भी देने लगेगी, काफी सुधर जाएगी। यहाँ पर जो लड़का निहाल होता है वो सोनू से कहने लगता है कि भाई अगर अपने गांव के मंदिर में मुझे ले जा सकते हो तो फिर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसे भीख मांग मांग करके खाना पड़ता है, जबकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो यहाँ पर सोनू कहने लगता है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक जोड़ी साधु जैसे कपड़े दिला देता हूँ और तुम उन कपड़े को पहन करके चलना मेरे साथ मेरे गाँव और उस मंदिर में जाकर के तुम रहने लगना। यहाँ पर निहाल कहता है कि ठीक है कि तुम मुझे वो कपड़े ला करके दे दो। अब जो दोस्तों सोनू होता है वो अपने एक नजदीकी दुकान पर वहां जाता है और वहीं दुकान पर जाने के बाद वहां से वो एक साधु वाले पुजारी वाले जो कपड़े होता है वो खरीद लेता है और फिर वो कपड़े ला करके जो है वो सीधे निहाल को दे देता है। अब निहाल जो है वो काफी खुश था कि उसकी जिंदगी जो है वो बदल जाएगी। अब जो ये निहाल होता है वो नकली साधु बनने जा रहा था, ये पुजारी का भेष धरने जा रहा था। अब सोचिए ऐसा इंसान जो कितना बड़ा और ज्यादा बड़ा अपराध कर सकता था। अब दोस्तों अब ये पुजारी वाला कपड़ा पहन करके सीधी सी बात किसी के सामने आएगा तो लोग उसे पुजारी ही समझेंगे, उसे साधु ही समझेंगे। और जब वो इस तरह के नए कपड़े पहनता है तो जो निहाल है वो काफी ज्यादा भी अच्छा उन कपड़ों में लगने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा दिखने में भी ठीक था। और फिर निहाल जो होता है वो सोनू के साथ उसी के गांव में चला भी जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिस मंदिर में ये निहाल नाम का लड़का रहने के लिए गया था पुजारी बन करके, उस गांव के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको इस कहानी को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप लोग जो है वो पूरी अच्छी तरीके इस कहानी को समझ पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे। और दोस्तों अगर इस गांव की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 2,500-3 हजार के करीब जो लोग थे वो इस गांव में रहा करते थे। गांव का मंदिर जो था वो काफी ज्यादा बड़ा था और जिसमें हर शनिवार और मंगलवार को गांव की बहुत सारी महिलाएं और कुछ लड़के भी इस मंदिर में जाया करते थे पूजा पाठ करने के लिए, कोई अपना व्रत खोलने के लिए तो कोई पूजा अर्चना करने के लिए। दोस्तों जब ये निहाल इस मंदिर में आकर के रहने लगता है तो फिर इसके सामने जब हजारों की जनसंख्या में मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में उसे भीड़ दिखती है और काफी ज्यादा चढ़ावा भी वहां पर इसे मिलता है, तो जो निहाल होता है वो उस मंदिर में रह करके काफी ज्यादा खुश होने लगा था और अब इस लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब इसको पूरी तरीके से जब इसे सेफ्टी महसूस होने लगी, अच्छा सा खाना मिलने लगा और सारी सुविधाएं जब इसे अच्छी तरीके से मिलने लगी और वहां पर काफी अच्छी अच्छी महिलाएं भी इसे देखने को मिल रही थी, तो जो अब निहाल होता है उसका दिल जो है वो अब काफी ज्यादा अंदर ही अंदर खुश रहने लगा था। और दोस्तों अब ये जो खुशी इस तरह की ऐसी थी इस लड़के के अंदर की कि कहां से कहां इसे पहुंचाने वाली थी। और दोस्तों इसी की वजह से जो ये लड़का होता है जो कि पुजारी बनकर के, नकली पुजारी बनकर के इस मंदिर में वो बहुत ही प्रेम से रह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितना अच्छा इंसान है और ना ही इसे कोई बोलता ना ही कोई इसे दबाव देता था। ये आराम से अपना जो भी काम करता था मंदिर में ये किया करता था, ये छोटे मोटे काम जो है वो मंदिर के सारे कर रहा था। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब इंसान की सोच ही खराब हो तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को चाहे कितना ही कोई सीधा करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अगर वो बागी है तो वो बागी ही रहेगा। और यही कुछ ऐसा ही हाल जो है वो नकली पुजारी निहाल के साथ भी होने वाला था। इसे अब काफी अच्छी जिंदगी जो थी वो मिल रही थी बिताने के लिए, लेकिन इसे इतने में भी चैन नहीं पड़ा। ये आगे चल करके कुछ ऐसा करने वाला था दोस्तों कि जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि जब इस पुजारी को इस मंदिर में रहते हुए लगभग 3 से 4 साल का समय गुजर जाता है और इन 3-4 साल के समय गुजर जाने के बाद ये पुजारी को अब पूरी गांव की नॉलेज हो चुकी थी, मंदिर की भी पूरी नॉलेज हो चुकी थी। गांव की जो कुछ महिलाएं और कुछ लड़कों को भी ये पुजारी जो वो बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान हो गई थी। अब कहने का मतलब ये था कि इस पुजारी का नाम जो था वो पूरे गाँव में चलने लगा था और कहीं ना कहीं ये पुजारी ने ऐसा भी जो है वो लोगों के सामने खुद को प्रदर्शित कर रखा था, ऐसा ही ये लोगों के सामने प्रदर्शित किया था कि जिन महिलाओं को संतान ना हो तो ये जो है वो उनको संतान देने की भी ऐसा उपचार करता था कि महिलाओं को संतान हो जाता था। ऐसी कुछ महिलाएं भी उसके पास आई और उनको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल गया था। और दोस्तों उन्हीं महिलाओं ने इस पूरे गांव में इस पूजा, अब दोस्तों इसी गांव में रहने वाली एक पूजा नाम की महिला होती है। अगर जिस महिला की उम्र की बात की जाए तो लगभग 30-32 साल उसकी उम्र रही थी। अब क्योंकि इस गांव में कुछ महिलाओं ने इस पंडित के बारे में ये चारों तरफ शोर मचा दिया था कि ये जो है वो ऐसा दावा करता है कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही औरतें वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
अब ये महिला जो पूजा थी, ये 9 साल इसके शादी को हो चुके थे और अब तक इसे कोई बच्चा नहीं हुआ था और ये इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान थी। हालांकि उसने इसके लिए काफी ज्यादा इलाज भी करवाया, कई सारी मंदिर में जाकर मन्नत भी मांगी, कई जगह उसने सारा उपाय किए, लेकिन अभी तक पूजा की ये मनोकामना और ये इच्छा जो थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और पूजा जो है अब इसी चीज और इसी समस्या को लेकर हमेशा ही परेशान रहती थी। लेकिन दोस्तों अभी तक पूजा की समस्या का कहीं भी समाधान नहीं मिल पाया था। ना तो डॉक्टर कुछ इसका समाधान कर पाए और ना ही कोई मंदिर में जाने, किसी साधु तांत्रिक किसी ने इसका कोई उपाय किया। ये बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन दोस्तों एक दिन इसी पूजा के पास इस गांव की ही रहने वाली एक महिला इसे आ करके बताती है कि तू दूर दूर इस समस्या को लेकर के जाती है, लेकिन तुझे अपने ही गांव के मंदिर में रह रहा एक पुजारी इस चीज के अच्छे से इलाज करता है और इसका दवा वो जो है वो बहुत अच्छा से देता है। और अगर एक बार इंसान वो दवा ले ले तो फिर उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो तुम ऐसा करो कि तुम इस बार इस शनिवार को तुम उसी पुजारी के पास जाओ, वो तुम्हारी बीमारी का इलाज जरूर कर देगा। और वैसे भी तो तू गांव के मंदिर में वैसे भी महीने 2 महीने में जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि अभी तक तो मुझे इस चीज के बारे में खबर ही नहीं थी कि ये ऐसा कोई इलाज करता है। मैं तो अपने मंदिर कई बार भी जा चुकी हूँ, तो चलो मैं इस बार शनिवार को जाकर के बाबा से जरूर बातचीत करूंगी और अपनी समस्या बताऊंगी। तो दोस्तों पूजा क्या करती है कि अब जैसे ही शनिवार आता है तो शनिवार आने के बाद दोस्तों ये जो पूजा होती है अपने घर से तैयार होकर के मंदिर में निकल जाती है। और फिर मंदिर में जाने के बाद दोस्तों ये लगभग 28 साल के करीब पुजारी, जिसका नाम निहाल होता है, जो कि 32 साल का वो भी हो चुका था। और दोस्तों ये जो पूजा होती है इस पुजारी से आकर के बातचीत करती है, यानी कि उसके सामने समस्या का समाधान मांगने आई थी। और फिर उसके बाद जो पूजा होती है अपनी जो इच्छा होती है वो इस पुजारी को खुल करके बताना शुरू करती है। कहने लगती है कि बाबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी शादी को लगभग कई सालों का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी संतान का जन्म जो है वो मैं नहीं कर पाई हूँ। और इसके लिए मैंने काफी सारे डॉक्टरों से भी इलाज कराया और काफी ज्यादा मैंने मंदिरों में भी मन्नत मांगी, लेकिन ना तो किसी बाबा ना किसी डॉक्टर के पास मेरी समस्या का समाधान मिल पाया। यहाँ पर दोस्तों जब ये नकली साधु जो होता है, ये जब पूजा को इस हालत में देखता है, उसकी समस्या को जानता है, इनकी बातों को सुनता है, तो फिर इस निहाल के मन में, अब इस जो ये नकली पुजारी होता है इसके मन में गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पूजा एक ऐसी महिला थी जो कि 32 साल की उम्र में भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी। और पूजा की खूबसूरती को देख करके दोस्तों ये जो पुजारी होता है वो कहीं ना कहीं पागल हो जाता है। और पागल ही नहीं होता है दोस्तों, बल्कि ये और सोचने लगता है कि इस महिला को अब कैसे भी करके मुझे अपने जाल में फंसाना होगा और इस महिला के साथ मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब पुजारी जो था वो कहाँ मानने वाला था और पूजा भी बिल्कुल ही निश्चिंत हो गई थी, जैसे मानो कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब पूजा को लगा कि शायद आज तक कहीं भी इसकी जो मन्नत पूरी नहीं हुई, आज इस बाबा से मिलने के बाद उसकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी। तभी ये साधु जो है वो पूजा से कहने लगता है कि देखो बात ऐसी है कि तुम जिस चीज से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इस चीज की दवा जो है वो मेरे पास बिल्कुल है और मैं तुम्हारी जो समस्या है वो उसे बहुत अच्छे और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब तुम जो 9 सालों से प्रार्थना कर रही हो मैं उसकी बहुत जल्द ही पूरा कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो पूजा होती है वो कहने लगती है कि बाबा अगर आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो फिर आप जो कहेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि दोस्तों पूजा जो थी वो एक ऐसी औरत थी जो कि इस चीज को लेकर के अपने परिवार से भी परेशान हो गई थी, क्योंकि परिवार में भी उसे बोला जा रहा था, ताना दिया जा रहा था। अब पूजा की शादी को भी 9 साल हो चुका था, तो धीरे धीरे अब उसकी उम्मीद भी छूटती जा रही थी। अब एक महिला जो है वो जब किसी 9 साल से किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही होगी तो सोचिए कि उसका ससुराल और उसका मायका सब जगह उसे परेशानी मिल रही थी। और पूजा को भी अब यही ना कहीं डर लग रहा था कि अगर उसने किसी संतान को जल्द से जल्द जन्म नहीं दिया तो फिर उसके जो सास ससुर है उसको ससुराल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। तो पूजा ने सोचा कि अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी शादी को बचाऊंगी, लेकिन मैं इस समस्या का भी समाधान कर पाऊंगी। यहाँ पर दोस्तों इस पुजारी जो महिला की बातों को सुनकर के सोचने लगता है कि ये महिला जो है वो काफी ज्यादा मजबूर है और इसका फायदा तो मैं आसानी से उठा सकता हूँ और उठा भी लूंगा। और यहाँ पर दोस्तों जो पुजारी होता है वो ये क्या करता है कि वो इस महिला से कहने लगता है कि देखो अब तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी जो दवा है मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ क्योंकि उसे बनाने में भी टाइम लगता है, और वैसे भी मैं अगर तुम्हें ऐसी दवा दूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं देख लेंगी और ये जो काम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दवा अकेले में बनाई जाती है। तो तुम इसीलिए ऐसा करना है कि तुम आज रात के 8 बजे के आसपास फिर वापस से तुम इस मंदिर में आना। अब तुम्हारी जो इच्छा है मैं वो आज रात ही तुम जो है वो तुम देख लोगे कि तुम पूरा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर कोई देख भी नहीं पाएगा। अब यहाँ पर जो महिला ना पूजा होती है वो इस काम को करने के लिए चाहे इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े ये तो करने ही वाली थी।
तो फिर ये पूजा क्या होती है कि ये बोलती है कि पुजारी से कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही उसी टाइम पे आ जाऊंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों पूजा जो होती है वो वापस से अपने घर चली जाती है। और फिर वापस से घर पर आने के बाद लगभग रात के ये इंतजार करने लगती है, रात होने का। और पूजा की सास ससुर से पूजा कहने लगती है कि पड़ोस के ही घर में मुझे कोई बहुत अर्जेंट से मेरी दोस्त ने बुलाया है, तो मुझे वहां पर जाना है, मैं वहां पर थोड़ी देर में जाकर के आती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पूजा के सास ससुर थे वो काफी ज्यादा बूढ़े भी हो चले थे और वो इन बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो झूठ बोलिए या सच। अब पूजा जो ये बहाना करके घर से निकल जाती है और रात के लगभग 8 बजे के आसपास का अब समय हो चुका था। पूजा जो है वो सीधे उसी मंदिर में पहुंच जाती है जहाँ नकली पुजारी ने उसे बुलाया था। और मंदिर में पूछने के बाद जब जो नकली पुजारी होता है जब वहां पर पूजा को देखता है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर दोस्तों वो पूजा को लेकर के सीधा जो उसने अपना रूम बनाया हुआ था, जो कुटिया बनाई थी, वहां लेकर के चला जाता है। क्योंकि पुजारी को ये भी डर था कि अगर मैं बाहर में इस महिला के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगा तो लोग अगर देख लेंगे तो फिर जो है वो मेरा सारा मामला, ये सारा ही खेल भी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वो फिर सीधे उसके साथ अंदर कुटिया में जाने से पहले तो मना करती है, कहने लगती है कि बाबा मैं अंदर कुटिया में नहीं जाऊंगी, पहले आप मुझे बताइए कि आखिर आप मुझे क्या करना है और कैसी दवा जो है वो आप मुझे देने वाले हैं, और ऐसी कौन सी दवा है जो आप मुझे अंदर ले जाकर के ही दे सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो महिला पूजा होती है वो ऐसी बात कहती है। तो पुजारी कहता है कि देखो अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना तुम यहाँ से अभी भी जा सकती हो। पूजा भी यहाँ पर मजबूर थी। तो फिर वो पुजारी से कहती है कि ठीक है आप जैसा कह रहे हो मैं चलती हूँ। और फिर पूजा जो होती है वो इस पुजारी के पीछे पीछे उसके बनाए हुए कुटिया के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो शुरू नहीं जाना चाहती थी लेकिन अब वो चली गई थी। और फिर वहां पर अंदर जाने के बाद दोस्तों ये जो नकली पुजारी होता है वो महिला के साथ यानी कि पूजा के साथ अपना जो काम है उसे करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जो पूजा थी वो काफी मजबूर थी, वो उसे अब मना भी नहीं कर पाई और फिर वहां पर वो बिल्कुल ही विरोध नहीं करती है। और फिर ये जो नकली पुजारी होता है ये पूजा का पूरा फायदा उठाने लगता है। लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीत जाता है। जिंदगी में कभी भी पुजारी के साथ ऐसा कोई काम नहीं किया था नकली पुजारी ने। उसका ये काम जो था वो पहली बार कर रहा था और वो आज अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा था। और इसीलिए लगातार 3 घंटे के बाद अब जो वो नकली निहाल पुजारी बना हुआ था वो इस महिला की कुछ ऐसी हालत कर देता है कि जिस हालत की वजह से जो पूजा है वो वहीं पर मौके पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर जब बेहोश हो जाती है तो लगभग 1 घंटे का वक्त ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अभी तक पूजा को होश नहीं आ रहा था। और इसी की वजह से जो पुजारी है वो भी अब डरने लगा, घबराने लगा कि आखिर इस महिला को इतना क्या हो गया कि उठ नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों फिर 1.5-2 घंटे बीतता है और ये जो पुजारी होता है वो इस महिला पूजा के ऊपर पानी की छींटे मारता है और तब जाकर के पूजा को कहीं होश आता है। और फिर उसे होश आने के बाद जो पूजा होती है वहां पर काफी ज्यादा रोने लगती है, डरने लगती है। और फिर ये जो महिला होती है वो बाहर भी मंदिर से, वहां कुटिया में बनाए हुए मंदिर से निकलकर सामने आ जाती है। और फिर उसे इस चीज का काफी ज्यादा बुरा भी लगा था कि उसने ये क्या किया और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और इसीलिए जो पूजा होती है वो इस बात को अपने पति को जाकर के सीधे बता देती है, फोन करके उसे सारी सच्चाई बयां कर देती है। पति जब इन बातों को सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने गांव के कई लड़कों के पास फोन कर देता है। और गांव के सभी जो नौजवान लड़के थे वो फिर सीधे इस नकली पुजारी के पास चले जाते हैं। और जब उस पुजारी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो पुजारी जो है वो अपनी पूरी कहानी बयां करना शुरू कर देता है। नौजवान जो लड़के थे वो पुजारी की कुछ ऐसी हालत कर गए थे और फिर उसे मार पीट करके बुरी कंडीशन में उसे वहां से भगा दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस नकली साधु जो बना हुआ था, जो नकली पुजारी बना हुआ था, वो इस महिला के साथ ऐसा गलत काम कर रहा था। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल